तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम। हो गया स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की, यानी कि अवकलन की। पार्ट नंबर 7 है, 7वां पार्ट है। डिफरेंशिएशन की क्लास चल रही है, जिसके अंदर एक नया टॉपिक आज हम फिर पढ़ने वाले हैं, इनफाइनाइट सीरीज का। इनफाइनाइट सीरीज के 2 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। इसके पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक, इम्प्लिसिट फंक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, एक बात सीधा-सीधा समझ लीजिए, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एसएसआर डबल ई की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे एनडीए के लिए एनडीए मैथ्स एक्सपर्ट क्लासेस चल रही हैं। एनडीए के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए में अब की बार सिलेक्शन लेना है या फिर नेक्स्ट टाइम भी पेपर देने जा रहे हैं या इस बार जाएँगे, तो आप लोगों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। बाकी आप लोग सब समझदार हो, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए कैसी क्लास होगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक 7th पार्ट है, तो पिछले पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उन पार्ट के देख लीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, अगर नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन क्लास को पूरा ले लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज आपसे टॉपिक पूछा गया है डिफरेंशिएशन। एक शायरी तो बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि एक शायरी हो जाए कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात को थोड़ा-सा डीपली इस बात पर ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। आप लोग तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट तरीके से ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन बहुत मिलता है इससे। ठीक, चलिए, तो आज का अपना नया टॉपिक है, एक और टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक क्या है कि लेट्स सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कभी-कभी। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई? कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अपॉन, तो यहाँ से क्या चलता है ये डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज की ओर चलता है। कहने का मतलब क्या है, वन बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक सीरीज कोई चल रही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट। ये समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तो आपकी बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाओगे, अच्छे तरीके से संभाल पाओगे। उसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे, क्वेश्चन का करने का कॉन्सेप्ट बताएंगे 11th-12th क्लास का, फिर उसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फंक्शन का रिपीटेशन कहाँ से शुरुआत हुई है, ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, यही तो है। यानी कि फंक्शन की रिपीटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है? फंक्शन की रिपीटिंग, क्योंकि मैं बता चुका हूँ फंक्शन में ये आपका इनफाइनाइट सीरीज तक है। अगर एक दो टर्म हम कम भी कर दें या बढ़ा भी दें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका फंक्शन यहाँ तक तो ठीक है, इस वाली वैल्यू तक तो ठीक है, लेकिन फंक्शन यहाँ से फिर वही रिपीट हो गया, हुआ कि नहीं? तो यानी कि क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस, यहां से रिपीट हो गया आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस इतना ठीक है, एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ये तो रिपीटेशन हो गया ना, ये वाली बात रिपीट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाई हो जाएगा। क्लियर है? नीचे क्या मानेंगे, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर एफ ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे भैया, डिफ्रेंसिएशन with रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई का क्या होगा भाई, डी वाई ओवर डी एक्स। बाई स्क्वायर का क्या होगा, 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स, और एफ एक्स का क्या होगा, एफ एक्स। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन आएगा डी वाई ओवर डी एक्स,
और यहाँ क्या बचेगा भैया, 1+2 बचेगा, इक्वल में क्या है, एफ डैश एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स की अगर हम बात करें तो अपना डी वाई ओवर डी एक्स क्या निकलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स निकलेगा एफ डैश एक्स अपॉन 2y प्लस का 1 या 1+2y। क्लियर है। ये जो निकल कर आया है इस पर थोड़ा सा गौर काटिए, दिमाग लगाइए कि ये चीज निकल कर आखिर क्या क्या आई है। क्या निकल कर आया है आपका, एफ डैश एक्स अपॉन 2y+1। क्लियर हुआ कि नहीं, सभी स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं। चलिए भाई, ठीक। तो ये आपका बन गया कॉन्सेप्ट आके। क्लियर, क्या बना, कॉन्सेप्ट बना बच्चा, क्या बना, कॉन्सेप्ट बना। अब इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल करते हैं, उन सवालों को समझिए। तो मैं सब कुछ आपका मिटा देता हूं, सिर्फ इस फॉर्मूले को छोड़ रखूंगा। क्लियर है। तो जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है भैया पढ़ना बेकार है यहाँ से, वो लोग बिल्कुल जा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मेहनत करनी है, पढ़ना है, कुछ सीखना है तो यहाँ पर रुकिएगा। चलिए, पहला सवाल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x अपॉन 1+10x अपॉन 1+10x अपॉन 1+10x डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है भैया, इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है। क्लियर आया कि नहीं समझ में। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट। इस सवाल का मैं कॉन्सेप्ट जरूर कराऊंगा तुम लोगों को। अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो ये मान लीजिए सब कुछ पकड़ लिया। सबसे पहले क्या देखना है आपको, फंक्शन कहाँ से रिपीट हुआ। तो मैं इसको बाई के बराबर भी तो मान सकता हूँ, ऐसे मान लेते बाई के बराबर, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लिखना होगा, उससे अच्छा तो बाई लिख दें। तो वाई इक्वल टू 10x अपॉन 1+, फंक्शन का रिपीटेशन यहीं से तो स्टार्ट हुआ, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या आ गया, बाई लौट के आ गया। क्लियर, नीचे क्या मानेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो बाई का 1 से बाई प्लस बाई का बाई से बाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा भैया 10x। अब क्या करेंगे अपना डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बाई का अवकलन क्या होगा, डी बाई ओवर डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर का क्या होगा 2y और बाई का डी वाई ओवर डी एक्स, और 10x का क्या हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर x। क्लियर है कि नहीं। ठीक, यहां से इस वाले पार्ट में अगर हम देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपका कॉमन हुआ, और यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2y। तो 1 प्लस का 2y बराबर क्या है सेक स्क्वायर x। क्या है, इक्वल में सेक स्क्वायर x है। इसका क्या लगा देंगे हम, डिवाइड लगा देंगे। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स जो निकला वो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1+2y, या फिर हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं 2y+1। इतना जो ताम झाम करना पड़ा हमें, मतलब इतना बड़ा जो ताम झाम करना पड़ा, क्या इतना करने की जरूरत थी, नहीं। हमको कितना करने की जरूरत थी, सिर्फ एक लाइन डी वाई ओवर डी एक्स। हमें क्या पहचानना था, सिर्फ फंक्शन का फलन यानी कि एफ ऑफ एक्स पहचानना था। फंक्शन क्या है हमारा 10x, तो हम डायरेक्ट आंसर यहां से लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स बराबर फंक्शन का क्या करना है डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आएगा 2y+1। चेक करिए ये जो आंसर है क्या ये इस आंसर को मैच कर रहा है। क्लियर। तो अब हमें इतना कॉन्सेप्ट 12th वाला करने की जरूरत नहीं है, हमें कितना करना है, डायरेक्टली हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक, चलिए अब हम इस पे करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, इतना कॉन्सेप्ट ना करके छोटे छोटे क्वेश्चंस में तोड़ के सवालों को कैसे कर पाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, लेट सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपॉन
1 प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपॉन डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। फंक्शन को पहचानिए, फंक्शन क्या है इसके अंदर, फंक्शन है अपना ई टू दी पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। अपॉन में हमें क्या लिखना है, 2y+1। क्या लिखना है, 2y+1। और यही क्या हो गया आपका आंसर। ना हमें इतने बड़े कॉन्सेप्ट की अब जरूरत रही है क्योंकि अब हम उसे छोड़ चुके हैं। क्लियर है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। विदाउट कॉन्सेप्ट अगर आप इस ट्रिक को लगाओगे तो फिर फंस जाओगे, इतना पक्का है, विदाउट ट्रिक आप फंसोगे ही फंसोगे। तो पहले क्या लगाना है आपको, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ही 5-6 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाए आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन इसके ऊपर लगा देते हैं भाई। क्वेश्चन है थर्ड, y इक्वल टू ए टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर x अपॉन डॉट 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 कहाँ तक जा रही है सीरीज, इनफाइनाइट तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। भैया सीधा सीधा निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। क्या निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। फंक्शन पहचानना है, फंक्शन क्या है यहाँ पर, ए टू दी पावर एक्स। उससे पहले ये देखना है क्या फंक्शन रिपीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है यहाँ से रिपीट। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें करना है इसका एफ डैश एक्स। क्या करना है, एफ डैश एक्स यानी कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए अपॉन में क्या बचेगा, 2y+1। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। y इक्वल टू, लेट सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन दे रखा है x की पावर n ही दे रखा है, +1/x की पावर n +1/x की पावर n इनफाइनाइट सीरीज तक। आपसे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में निकाल पाओगे। फंक्शन रिपीट कर रहा है, बिल्कुल रिपीट कर रहा है। एक्स की पावर एन का क्या होगा, एक्स की पावर एन एन एक्स टू दी पावर n-1 अपॉन में क्या होगा, 2y+1। ये बात तो आपको याद हो गई होगी। ठीक, और यही क्या होगी आंसर। तो ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। ये कहाँ लिखना है आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। कॉन्सेप्ट जरूरी है, ट्रिक आए चाहे ना आए कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रिक ऑटोमेटिकली आप कर लोगे, मैं समझता हूँ। ठीक, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना होता है, हमें लाइक करना होता है। डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर इच्छा है, आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अब तक कर लेना, ना करो तो भी चलेगा, लेकिन क्लास को लेते रहना, ये सबसे बड़ी बात है। क्लास को लेते रहिए। सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक, कमेंट कोई जरूरी नहीं है, किसी भी चीज को मायने नहीं रखता। मैं सिर्फ एक चीज को मायने रखता हूं, वो है क्लास का लेना। क्लास लीजिए, उसका फायदा उठाइए, उसका फायदा लीजिए। क्लियर, ये सारे के सारे पॉइंट, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कि आपको शायद 2-4-6 महीने बाद आपको नहीं मिलेगा, इतना भी पक्का है। ठीक है, अभी प्लेलिस्ट बनी है, आगे चल के हो सकता है मैं प्लेलिस्ट को भी गायब कर दूं, आपको डायरेक्टली चीजें ना दिखें। तो जो भी स्टूडेंट है वो फायदा अभी उठा लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, इस बात को ध्यान रखिए और चीजों को आगे पढ़ते चलिए, क्लास लेते रहिए, आपका बेनिफिट होगा। आज है 8 अक्टूबर, टच द स्काई विद ग्लोरी, आकाश को गौरव के साथ छुओ। सभी को 8 अक्टूबर
एयरफोर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक, उम्मीद करता हूँ अगले साल नेक्स्ट ईयर आप सभी लोग ट्रेनिंग पर होंगे और वहां से मेरी क्लास को ले रहे होंगे, और जरूरी थोड़ी है मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक, चिंता मत करो, पढ़ाता ही मिलूंगा। इट्स माई फंड ऑफ, मेरा शौक है टीचिंग करना, वो मैं करता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। अब क्या बोलूं यार ज़्यादा से ज़्यादा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर बोलेंगे। ठीक है, बाय बाय, लव यू टू ऑल।